दीक्षा को त्याग दो। तो आचार्य स्वामी
उनके गुरु की शिक्षा मानी और वो उन्होंने अपनी दीक्षा को त्याग किया। तो उनको उनके बहुत भूख लगती थी, तो उनको बहुत भूख लगती थी तो वो अलग अलग जगह पे गए। फिर जाके वहाँ पर वो बनारस में शिव मंदिर के पहुँचे। वहाँ पे जब पंडित जी जा रहे थे तो वो भोग लेके जा रहे थे, शिव मंदिर के पंडित थे वो भोग लेके जा रहे थे। तब आचार्य स्वामी को एक दिमाग में आया कि ये मैं खा सकता हूँ, ये मैं भगवान को भोग चढ़ा दूँ, शिव को भोग चढ़ा दूँ। तो उन्होंने जो पंडित को बोला कि ये मैं भगवान को चढ़ा दूँ तो कैसे? वो पंडित बोलते भगवान तो पत्थर है तो वो कैसे खाएंगे? तो आचार्य स्वामी बोला कि वो मैं खिला दूँ। पर आचार्य स्वामी ने एक शर्त रखी थी, क्या कि वो है ना उस मंदिर में कोई होना नहीं चाहिए और वो गेट सारे बंद होने चाहिए। तो वो आचार्य स्वामी को बचपन में भी रोकता तो वो सब खा लेते थे भोग में जो चढ़ा लेता था। तो ऐसे 6 महीने तक चलता रहा। फिर उधर के जो राजा थे उन्होंने देखा कि ये कैसे हो रहा है। फिर धीरे धीरे भस्म व्याधि रोगों का ठीक होते गया, तो थोड़ा खाना बचते गया, तो फिर राजा को शक हुआ। तो राजा ने एक बालक को है ना फूलों के ढेर में बंद करके रख दिया। फिर वो जो बालक ने देख लिया सब कि ये तो खुद भगवान को नहीं खिला रहा, ये खुद खा रहे। तो उन्होंने राजा को बोल दिया। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो आचार्य स्वामी ने बोला कि कांची में धरी बेचधारी दिगंबर रहा, लांगुश नगर में भस्म लगाकर शरीर श्वेत किया और पुनः में बहुत भिक्षु बना और दशपुर नगर में भोजन करने वाला सन्यासी बना। वाराणसी में श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी बना। आपके सामने दिगंबर जयवादी खड़ा है, किसी की शक्ति हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करके दिखाए। वो तो आचार्य ने तब बोला। फिर उन्होंने एक स्वयं स्त्रोत पढ़ा, फिर और चंद्रप्रभु भगवान की स्त्रोत बोला। तो वो जो शिव पिंड थी वो फूट गई और उसके अंदर से चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति निकली। तो ये मैं जानी थी। अब हम जानते हैं ग्रंथ का परिचय कि ग्रंथ में कितने अधिकार हैं और इसमें श्लोक कितने और कौन से अधिकार हैं। तो इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? क्या किसी को पता है इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? हिमांशु पता है कितने अधिकार हैं? किसी को पता? चलो मैं बताता हूँ। इस ग्रंथ में 8 अधिकार हैं। कितने अधिकार है इस ग्रंथ में? 8 अधिकार। कौन कौन से? सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, अनुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार और शिक्षाव्रत अधिकार और संलेखना अधिकार और श्रावक पद अधिकार। और इसका दूसरा नाम है प्रतिमा अधिकार। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो रिपीट करना। कौन कौन? सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, अनुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, संलेखना अधिकार, श्रावक पद अधिकार। ये हमारे इतने अधिकार थे, 8 अधिकार थे। तो अब हम जानते हैं कि इस ग्रंथ में कितने श्लोक है। इस ग्रंथ में कितने श्लोक है? मौलिक बात पता है कितने श्लोक है? बराबर। हाँ, इस ग्रंथ में 150 श्लोक है। और अब हम चर्चा करते हैं मदों पर कि मद होते कितने, मद है क्या, इनका परिचय। और किसी को पता है कि मद होते कितने? कितने? हाँ, 8 मद। और किसी को पता है कि कौन कौन से मद होते हैं? मैं बताता हूँ। इस 8 मद होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान मद, पूजा मद,
कुल मत, जाति मत, बल मत, रिद्धि मत, तप मत और रूप मत। इसका एक श्लोक आता है रविंद्रनाथ शौकाचार्य के छठे अधिकार के 25वें नंबर के श्लोक। वो श्लोक क्या है, वो जो मैं बोलूँगा उसका रिपीट करना। ज्ञानं पूजां कुलं जातिं, बलवृद्धिं तपोवधू, अष्टादशित्यं मानित्वं, समयमावृतस्मया। इनमें 8 मन बताए। अब मैं इस श्लोक का अर्थ बताता हूँ। ज्ञान मतलब ज्ञान, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, और कुलम मतलब कुल, जाति मतलब जाति, और बल रिद्धि उसका संकेत करेंगे बलम धन रिद्धि। बलम का अर्थ है बल, रिद्धि का अर्थ है धन संपत्ति व वैभव, और तपो का अर्थ है तप, बभु का अर्थ है शरीर अर्थात रूप मत। और अब अष्टा यानी इन 8 का, और आश्रित यानी आश्रित्य को लेकर, और मानित्व मतलब गर्वित होने को, और गतस्म यानी गर्व से रहित, संयम यानी मैं या गर्व, आहु यानी कहते हैं। अब मैं इसका बारह अर्थ बताता हूँ। ज्ञान का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर का जो सहारा लेकर करते हैं, घमंड करते हैं, उसे गर्दन आदि मत कहते। क्या कि ये जो 8 मन का सहारा लेकर जो घमंड करते हैं उन्हें गर्दन आदि मत कहते हैं। और हम अब जानेंगे पहला मत कौन सा, जाति मत। और अब जाति मत में किसको पता है जाति मत क्या है? जाति मत माता के वंश को जाति कहते हैं। पहला आप कौन सी जाति के? आप कौन सी जाति के? मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अपन कौन सी जाति के, और हम इसी जाति को माता के वंश को जाति कहते हैं, और हम इसी जाति को पाकर घमंड करते हैं। जैसे हम जैन जाति के, तो हम अगर घमंड करें तो वो जाति मत हुआ। और जीव यही नहीं जानता कि स्वयं अनेक बार चांडली, बिल्ली, नाइन के, मागनी के, और अनेक बार सूर्य के, कुकरी के, गर्दभी के, स्थालीन आदि तिर्यंस के गर्भ में अनंत बार उत्पन्न हुआ है। और इनमें से जो बड़े बड़े वंश हैं जैसे हरिवंश, नाववंश, इच्छुक वंश, ये बड़े बड़े वंश हैं। हम परिवार में गोलापुर, श्वेतांबर, दिगंबर में ही आपस में लड़ते रहते हैं। और हम इस जीव को यही नहीं पता कि हम कौन सी जाति के। तो हमारी आत्मा की जाति है सिद्धों की जाति। किसकी जाति है? सिद्धों की जाति। हमारी जाति है सिद्धों की जाति। क्या बोला सर? हाँ, हमारी जाति सिद्धों की जाति है। और मोक्ष मार्ग के मंगलाचरण में एक लाइन आती है, जाते मिले समाज सब पावे निजपद राज। क्या कि जाते सब समान है, लेकिन सिद्धों की जाति सबसे श्रेष्ठ है। सिद्धों की जाति, इसलिए हमें कभी भी जाति का मत नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है शास्त्र मत। शास्त्र मत का अर्थ शुद्ध मत। और मैं बताता हूँ कि शास्त्र मत है क्या। शास्त्र मत, कोई लोग ना लौकिक विद्या में बहुत ज्यादा पढ़ लेता है तो वो उस शास्त्र मत का मत करता है, तो लेकिन उनको यही नहीं पता कि कोई इनका लौकिक विद्या को कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र मत भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं तप मत। तप
त्याग। और मैं बताता हूँ कि तप मत और तप लोग क्या है। तो तप मत ये है कि कोई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, क्या कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। जैसे कुंभ के मेले में बहुत से जो महाराज का साथ महाराज होते हैं, जो भी होते हैं, वो है ना गोला बना के उसमें आग जला के अंदर बैठ के ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ऐसे करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो और जो ऐसा मानता है वो बड़ा तपस्वी के मत के प्रभाव में अपनी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और वो बुद्धि को नष्ट कर देता है तो वो दुर्गति में भटकता रहता है। इसलिए हमें तप का भी मन नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं बल मत कोई लोगों के पास बहुत बल होता है तो बल का मन करते हैं और वो बल पाकर उसका मन करते हैं, गलत मत भी करते हैं। और जैसे बल पाकर लोग जीवों को तंग करते हैं, जीवों को मार डालते हैं। और इसी बात में छेड़ाला में एक श्लोक आता है 7वें नंबर का पहले डाल में, सिंहानिक सैनी निबल असुर दिखाए भूल। ये आता है छेड़ाला के 7वें श्लोक, पहले डाल के 7वें श्लोक में। अब किसी वस्तु को छीन लेना, कुशील सेवन करना, और लेकिन ये सब बड़ी प्रशंसा योग्य नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम कुगतियों में भटकते रहते जाना पड़ेगा। और जिस बल से कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर सके, जैसे कि कषाय क्रोध मान माया लोभ को हम इस बल से नष्ट कर सके, तो वो बल योग्य है। और मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि एक गामा पहलवान है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो अपने हाथों से ट्रेन को भी खींच लेता था। लोग तो एक ट्रेन के डिब्बे को नहीं खींच पाते थे, वो गामा पूरे अपने हाथों से वो पूरी ट्रेन खींच लेता था। लेकिन वो उसके मरते समय वो अपने शरीर पे जो पंखियाँ बैठी वो भी अपने हाथों से नहीं हटा पाया। तो हमें बल मत भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं विज्ञान मत यानी कला का मत। कला जैसे कि यहाँ पे बैठे हर किसी के पास कोई ना कोई तो कला होगी, तो लोग कलाओं पे भी मत करते हैं कि जैसे किसी के पास हस्तकला है, किसी के पास बोलने की कला है, किसी के पास बजाने की कला है, किसी के पास तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की भी कला है, और दंड ना पाने को दंड दिलवाने की भी कला है। ऐसा उदाहरण है कि वकील, ऐसा कौन करता है? वकील, कि वो सच को झूठ बना देता है और झूठ को सच बना देता है। लेकिन यह सब कलाएं हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की तो कला सिर्फ एक ही है, आत्मा से परमात्मा बनने की कला और भक्त से भगवान बनने की कला। यह हमारे आचार्यों ने इन ग्रंथों में बताकर गए हैं। अब हम जानते हैं रूप मत यानी शरीर का मत। और कई लोग है ना अपने शरीर पर मत करते कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ यूँ। तो हमारे अंदर एक नवद्वारक नवद्वार होते हैं जहाँ से घी निकलती है। जैसे नाक हो गया, वहाँ से मन निकलता है, कान से मन निकलता है, आंखों से कीचड़ निकलता है, और जहाँ से मन निकलना होता है वहाँ से मन निकलता है। और एक और आती है काढ़ मांस का पिंजरा। और असली में तो शरीर है क्या? इसमें भक्ति आती है, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, गोरा
बड़े कुल को पाकर घमंड करते हैं। जैसे जैन कुल को पाकर बहुत से लोग घमंड करते हैं। ऐसे ये कुल मत है तो हमें कुल मत भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं रिद्धि मत में क्या धन संपत्ति होना और वैभव होना। जैसे राजाओं के पास बहुत सारा धन था तो उनको धन का कोई मतलब ही नहीं रहा, उनका मरना निश्चय था हर किसी का। और जैसे कृष्ण हो गए, कृष्ण तीन खंड के अधिपति थे। कृष्ण तीन खंड के अधिपति थे तो भी उनको एक तीर क्या लगी, वो उनका मरण हो गया। एक तीर लगे कृष्ण के बनस गई काया, कि एक तीर को कृष्ण को लगी और उनका मरण हो गया। और जैसे कोविड-19 मतलब कोरोना में लोगों के पास अरबों पैसे थे लेकिन उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। कोरोना हुआ तो जिनका मरना था वो मर गए और जो बच सके वो बच सके। और जानते चक्रवर्ती जो 6 घंटों का चक्रवर्ती होता है उनको भी उनके पास कितनी 96,000 रानी होती है। कई हाथी होते, कई घोड़े होते, तो भी है ना उनको बाद में वो मुनि बन जाते, सबको त्याग देते। तो रिद्धि का भी हमें कोई मत नहीं करना चाहिए। और हमारे काम की संपदा कौन सी संपदा है? हमारे काम की संपदा तो सिर्फ आत्मा की संपदा ही हमारे काम की संपदा है। व्यासरा क्या बोला मैंने? हमारी संपदा कौन है? आत्मा की संपदा ही हमारी संपदा है, इस प्रकार हमने अभी 8 मुद्दों पर चर्चा की। 8 मुद्दों का त्याग करें और अपना कल्याण करें। बोले जिनवाणी माता की। अपने ही रत्नतर धाम विद्या निकेतन कक्षा